नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि कलयुग क्यों धरती पर आया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कहा जाता है। कलयुग को तो श्राप कहा जाता है, पर क्या आपको पता है कि धरती पर कलयुग कैसे आया और क्या कारण रहे होंगे कि कलयुग को धरती पर आना पड़ा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी अपनी किताब आर्यभट्टनम में लिखा है कि जब वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना करने पर पता चलता है कि कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हो चुका था, जब युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर बाकी पांडवों और द्रौपदी के साथ महाप्रयाग जाने के लिए हिमालय की ओर निकल गए थे। उस समय धर्म बैल का रूप लेकर धरती से सरस्वती नदी के किनारे मिले, जो गाय के रूप में बैठी थी। गाय के रूप में बैठी धरती की आंखों से आंसू आ रहे थे। जब धर्म ने देखा तो पूछने लगे कि तुम क्यों रो रही हो, क्या कारण है। धर्म ने कहा, देवी पृथ्वी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा केवल एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी शक्तियों का कब्जा होगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए धरती कहती है कि तुम तो सब जानते हो, फिर मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या लाभ। ज्ञान, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता आदि गुरु के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वर्ग धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य खत्म हो गया है। धर्म और धरती आपस में बात कर रहे थे। इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ गया और बैल रूपी धर्म और गाय रूपी धरती को मारने लगा। तभी राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा तो कलयुग पर क्रोधित हुए और राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि दुष्ट, तू कौन है? इस गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, इसलिए तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित में बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में धरती को पहचान लिया था। राजा परीक्षित ने उनसे कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके सत्य, पवित्रता, दया और तप, ये 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण केवल बचे और द्वापर में बस 2 चरण, और अब इस कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। धरती भी इस बात से दुखी है। इतना बोलते ही राजा परीक्षित अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर-थर कांपने लगा। कलयुग डर के मारे राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और कहा कि कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बस तू है। मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। राजा परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है और धरती पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, असत्य, काम और क्रोध का निवास यहाँ भी होता है। तुम इन जगहों पर रह सकते हो, परंतु इस पर कलयुग ने कहा, ये जगह मेरे रहने के लिए काफी नहीं है, मुझे अन्य जगह भी प्रदान करें। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया था। कलयुग को अब ये सब जगह मिलने के बाद वो वहाँ से तो चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद वापस आकर
राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान शासन जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेगी, मनचाहे ढंग से उन पर काबू करेगी। शासन अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रचार प्रसार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधा की तलाश में अपने घर को छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएंगे। धर्म को सभी भूल जाएंगे और लालच सबके मन मस्तिष्क को घेर लिया है, इसलिए बिना किसी पश्चाताप के लोगों की हत्या भी करेंगे। लोग मंदिरा और मांस के आदी हो जाएंगे। गुरु और ब्राह्मण ज्ञानी समाप्त हो जाएंगे। केवल छल कपट ही चारों ओर फैल जाएगा। क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा। मनुष्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों, ये सभी बातें आजकल बहुत सामान्य हो गई है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा, आपके जीवन को सुंदर और सफल बनाने में मदद करेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।